तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो भी जेनेसिस आईएएस पे मेंस आंसर राइटिंग की स्ट्रक्चरिंग के बारे में। ठीक है, ये इनिशिएटिव जो है वो आईआईटी मद्रास एल्यूमिनस का इनिशिएटिव है और ये डिस्कशन करके बनाया गया है सेलेक्टेड कैंडिडेट, जैसे जिसमें जो आपके सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं लाइक आपके सूरज सर हो गए, ठीक है, इनकी 117 रैंक थी। फिर आपके जो राव सर हो गए, इनकी 152 रैंक थी। ठीक है, फिर आपके जो मयंक सर हो गए, इनकी जो है 71 रैंक थी यूपीपीसीएस में। ठीक है, और इनकी जो थी आईएफएस है ये आज की डेट में, और ये आईपीएस है। ठीक है, तो इनकी द्वारा डिस्कशन करके ये जो सीरीज़ है वो तैयार करी गई है। तो इसमें कैसे जो जिस तरीके से अब हम लोग करेंगे उसको देखते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग का एक जो आंसर होता है उसके स्ट्रक्चरिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इंक्लूड करनी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका बेसिकली जो मेंस आंसर रहता है वो क्या रहता है, जैसे अगर मैं उसको 100% बोलूँ तो उसमें आपका जो रहता है वो 80% रहती है आपकी बॉडी। ठीक है, और उसमें आपका 10% रहता है इंट्रो का वेटेज और 10% आपका रहता है कंक्लूजन का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो एक आंसर है वो कंसिस्ट होता है। ठीक है, तो आपका जो इंट्रो रहता है उसमें आपको क्या देखना होता है, जैसे आपका इंट्रो केवल जो है वो मैक्सिमम 3 सेंटेंसेस में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप उसको किसके थ्रू कर सकते हैं, एक रिपोर्ट्स के थ्रू आप इंट्रो को स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी फैक्ट के थ्रू कर सकते हैं लाइक नीति आयोग हो गया, ठीक है, या फिर एनएसएसओ की कुछ रिपोर्ट हो गई, ये किसी डेफिनेशंस के थ्रू आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आ जाते हैं हम लोग बॉडी पार्ट पे। ठीक है, तो जो बॉडी पार्ट रहता है बेसिकली बॉडी पार्ट में क्या रहता है आपको जो क्वेश्चन की डिमांड होती है वही आपको जो है फुलफिल करनी होती है। लाइक आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो पूछा है वही, तो यहाँ पे मैं वही को थोड़ा और बड़ा करके लिख देता हूँ और इंग्लिश में बात करूँ तो मैं एग्जैक्ट। ठीक है, तो जो एग्जैक्टली पूछा गया है आपको वही लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी हो जाती है। फिर आपके तीसरी चीज़ आ जाती है बॉडी में ही कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या रहते हैं फ्रेंड्स, कीवर्ड्स रहते हैं जैसे आपका कुछ भी चीज़ होती है, जैसे आपका अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आपका कीवर्ड क्या रहेगा, जो भी जैसे ये रहेगा कि डिजिटल पेनिट्रेशन, ठीक है, या क्या रहेगा आपकी जो है डिजिटल पेरेंटिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कीवर्ड्स इसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहता है। फिर आपका सब हेडिंग होता है। आगे हम लोग एक टॉपर की कॉपी भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो जैसे सब हेडिंग क्या रहता है कि जैसे आपको क्वेश्चन रहता है, तो जैसे एग्जामिनर रहता है उसको बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी होती हैं, तो वो अगर आपने सब हेडिंग दे रखी है तो उसके लिए आसान हो जाता है कॉपीज़ को देखना। और जैसे वो थोड़े एजेड भी रहते हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है, तो सब हेडिंग आपको डालनी चाहिए क्वेश्चन में कैसे जो है क्वेश्चन है। फिर आपका मैप और डायग्राम 2015 के बाद से काफ़ी बढ़ गए हैं। ठीक है, और इस पे जो है मार्क्स आपका जो है 1 मार्क्स या आपका हाफ मार्क्स जो है एक क्वेश्चन में आप एक वेटेज ले सकते हैं, तो ये आपको करना रहता है। फिर आपका आ जाता है कि इसमें वो वेल लेबल्ड वाली जो बात रहती है वो आगे देखेंगे हम लोग, है ना। और ये ऐसा होना चाहिए कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए जैसे। और इसका बेनिफिट क्या क्या रहते हैं, जैसे मैप्स के या फ्लो चार्ट्स के, या आपके आंसर में एक तो यूनिकनेस लाता है। ठीक है, दूसरा क्या रहता है कि अगर आप मैप्स रो डालते हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मतलब इसमें क्या रहता है कि आपका लेस टाइम मोर एक्सप्लेनेशन हो जाती है। अब फिर आ जाते हैं अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। ठीक है, तो जो कंक्लूजन रहता है फ्रेंड्स, कंक्लूजन में क्या रहता है, आपको कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव फ्रेमवर्क से लिखना रहता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो कंक्लूजन रहता है और एक आईएएस जो रहता है उसको क्या करना होता है कि एक वे फॉरवर्ड देना होता है। कोई भी आप पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे आगे, तो आपको बेसिकली ये बताना होगा ना कि मतलब आप जो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने कोई प्रॉब्लम को यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है, लेकिन आप कंक्लूजन में आप थोड़ा 2 पॉइंट में फॉर्मेटिव नोट्स पे दे सकते हैं। और यहाँ पे कंक्लूजन आपका नहीं रहता है, वो रहता है बेसिकली आपकी जो बेसिकली जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके बेसिस पे आप कंक्लूजन बनाते हैं। जैसे लॉ कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन हो गई है ना, तो दूसरा रहता है कि आपका लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन हो गई, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया अगर आप पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, वो पेपर टू पेपर वेरी करता रहता है, ये आपको लिखना रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपर की कॉपी जो है ना वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं टॉपर की कॉपी, तो उसमें जो स्ट्रक्चरिंग है वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी।
हाँ ये देखिए, ये एक टॉपर की कॉपी है जिनकी बहुत अच्छी रैंक थी, उनको नाम लेना चाहूँगा, ठीक है। तो अभी देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहले आपको क्या है कि क्वेश्चन को जब आप स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन को ना 2-3 बार पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले देखिए इसमें क्या रहता है, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है गिवन अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया ऑल्सो हाईलाइट द प्रॉब्लम्स प्लेगिंग द शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन किस पे, ये बेसिकली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आपके दिमाग में एक सेट आ जाना चाहिए कि हाँ किस पेपर से रिलेटेड है। अब देखिए जो मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चरिंग बताई थी आपको, उसको यहाँ पे हम कैसे देखते हैं। देखो जो इसमें इंट्रो लिखा गया है वो 3 लाइन के लिखा गया है, 1 2 3, ठीक है। इंट्रो में इन्होंने क्या है, सिंपल सा उस क्रॉप के बारे में बता दिया कि क्वेश्चन उसी लीनिएज पे है और डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो उन्होंने बताया कि शुगर कैन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है जो मेजरली यहाँ पाई जाती है। अब जो मैं सब हेडिंग की बात कर रहा था कि जिससे जो एग्जामिनर को जो है इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है आपके क्वेश्चन को देखना, और उसको जो मार्क्स को बाइफरकेट करना होता है। जैसे आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये समझ लीजिए हर पर्टिकुलर चीज़ के मार्क्स होते हैं। सब हेडिंग के मार्क्स हो गए, ठीक है, आपके इंट्रो के मार्क्स हो गए, कंक्लूजन के मार्क्स हो गए, कीवर्ड्स के मार्क्स हो गए, मैप्स के मार्क्स हो गए, ठीक है। तो इन्होंने सब हेडिंग दिया है शुगर इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन, और सब हेडिंग आप क्वेश्चन से ही निकालेंगे। तो ये दिखाया डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे। फिर जो मैं मैप की बात कर रहा था, देखिए इन्होंने मैप बनाया और प्रॉपर लेबलिंग इसे बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग मैप बना देंगे, वो ऐसा बना देंगे, है ना, और वो क्या करते हैं, वो लेबल नहीं करेंगे, कोई ऐसे कर देगा, कोई ऐसे कर देगा, ऐसे नहीं होता। देखिए कितना नीट एंड क्लीन जो है लेबलिंग करी हुई है, तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो इन्होंने मैप भी दिखा दिया यहाँ पे प्रॉपरली। अब कीवर्ड्स जो मैंने बोला था, देखिए कीवर्ड्स को इन्होंने अंडरलाइन करा। जैसे क्या है कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, वेबर्स थ्योरी जो ट्रांसपोर्टेशन की थी उसके थ्रू जो है हम लोग कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं बेसिकली, तो इन्होंने उसको हाईलाइट करा। दूसरा क्या है कि उसकी क्वालिटी बताइए कि वेट लूजिंग क्रॉप है तो ये वहीं पे लोकेट होगी कि मतलब जहाँ पे इसका कल्टीवेशन होगा। तो वो जो कीवर्ड था वेट लूजिंग क्रॉप वो इन्होंने यहाँ पे डाल दिया। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, इन्होंने देखिए दूसरी सब हेडिंग, क्योंकि क्वेश्चन में 2 पार्ट थे तो ये भी देखिए दूसरी सब हेडिंग क्या है कि प्रॉब्लम प्लेगिंग द सेक्टर, ये इन्होंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे फिर इन्होंने क्या करा है कि जैसे जो रिम्यूनेटिव प्राइजेस होते हैं उसको दिखाया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है, तो जो इश्यू है वो उन्होंने दिखाया। अब देखिए कंक्लूजन जो मैंने बोला था ना पॉजिटिव नोट्स पे, और आपको अपना कंक्लूजन नहीं लिखना है, आपको किसी रिपोर्ट का कंक्लूजन निकला है। तो ये देखिए वो इन्होंने यहाँ पे दिखाया रंगाराजन पैनल के थ्रू। आप इसको और भी तरीके से दिखा सकते हैं कि जैसे आपने जो बेसिकली रहता है ना दलवाई कमेटी जो थी कि डबलिंग करनी है फार्मर की इनकम, वो भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब लेकिन क्वेश्चन की डिमांड थी तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली रंगाराजन पैनल को दिखाया गया। तो ये एक स्ट्रक्चरिंग होती है प्रॉपर क्वेश्चंस की। आगे हम लोग सीरीज भी लाने वाले हैं, और जो हमारा ऑफलाइन जो है बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, ओल्ड राजेंद्र नगर में। तो ये जो है ये देखिए इस तरीके से जो आप स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, और ये प्रोग्राम जो है टॉपर्स से डिस्कशन करके ही बनाया गया है, ठीक है। और ये IIT मद्रास एलुमनाई जो है उनका प्रोग्राम है, ठीक है। तो आपको क्रेडिबिलिटी का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी आगे, और ये डेडिकेटेडली मेंस के लिए ही प्रोग्राम है और चैनल भी इसलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।